नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब विथ पीडी की इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज इस क्लास के माध्यम से हम अपने सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। हमने फर्स्ट जो चैप्टर है अपना वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, या आप चैनल पे विजिट करके भी मैथ और साइंस की ऑनलाइन क्लास है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की एक्सरसाइज शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको क्लास पसंद आए तो आप लाइक और शेयर ऐसे जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन फर्स्ट आपके स्क्रीन के ऊपर दिया गया है। क्वेश्चन फर्स्ट इस प्रकार है कि निम्न समीकरणों को हमें हल करना है। इन समीकरणों को हल करना है, इसके अंदर हमें 12 समीकरण दी गई है। तो समीकरण को हल हम किस प्रकार करते हैं, समीकरण हल करने का अर्थ है वो क्या होता है, चलिए दोस्तों पहले हम वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मैं आपको कोई एग्जाम्पल लिखूं, x माइनस 4 बराबर हमें दिया गया है 0। ये अपनी क्या है, एक समीकरण है। समीकरण के अंदर दोस्तों आपको हमेशा ये बराबर इक्वल्स टू का साइन है ना, ये समता का साइन आपको हमेशा देखने को मिलेगा। किसके अंदर, समीकरण के अंदर। अगर आपको ये साइन देखने को मिल जाए कहीं पे भी तो आपको समझ जाना है कि ये क्या है, आपकी समीकरण है। ठीक है, इसके अंदर चर भी होते हैं, अचर भी होते हैं, और आपका क्या होता है, इक्वल्स टू यानी समता का इसमें साइन भी होता है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आप समझिए कि यहाँ पे चर क्या है। ठीक है, तो चर मीन्स क्या होता है कि जो आपके अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर रहते हैं ना, जैसे ए बी सी डी, इस प्रकार एक्स वाई जेड, कुल ये आपके 26 लेटर होते हैं। ठीक है, ये 26 के 26 लेटर अगर हम बीजीय व्यंजक या समीकरण के अंदर प्रयोग करते हैं ना तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। ये अपनी समीकरण है क्योंकि यहाँ पे एक चर का उपयोग किया गया है, अचर का भी उपयोग किया गया है, और यहाँ पे क्या आपका समता का साइन भी है। तो ये आपकी क्या होगी, एक समीकरण होगी। और समीकरण के अंदर जब हम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का उपयोग करते हैं ना तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर कौन सा हो गया दोस्तों, एक्स हो गया। तो एक्स क्या आपका चर हो गया। ठीक है, जो गणितीय जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है, आपकी अचर कहलाती है। ये जो साइन है ये दोस्तों आपका समता इक्वल्स टू का साइन कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि समीकरण के अंदर क्या क्या होता है। एक चर होता है, चर किसे कहते हैं, जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर होते हैं ना उन्हें हम समीकरण के अंदर यूज करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। जो आपके गणित के जो संख्या है उन्हें हम अचर बोलते हैं क्योंकि इनका मान है वो बदलता नहीं है। इन्हें हम चर क्यों बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों इनका मान वो बदलता रहता है। एक क्वेश्चन में x का मान आपको 5 देखने को मिला, एक में आपको -2 देखने को मिला, तो इसलिए इनका मान हमेशा बदलता रहता है, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। होपफुली दोस्तों आपको चर और अचर है वो समझ में आ गया होगा। समीकरणों को हल करने का मीन्स क्या है, हमें इन चरों का मान निकालना होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमें x चर दिया गया तो हमें क्या करना है, इस x का मान निकालना है। आपको इस प्रकार भी दिया जा सकता है y + 2 = 3। इस समीकरण को सोल्व करना है, हल करना है। तो हल करने के लिए हमें क्या करना है, ये चर है ना दोस्तों, चर क्या है अपना y है, तो y का हमें क्या करना है, मान निकालना है। तो ये मान हम किस प्रकार निकालते हैं वो भी आप समझ लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों हमें जिसका मान निकालना है ना उसे तो हम एक तरफ रखेंगे। जैसे इस समीकरण के अंदर हमें चर x का मान निकालना है, यहाँ पे हमें क्या करना है, चर y का मान निकालना है। तो इसके अलावा जो कोई भी और संख्या है ना उन्हें हम क्या करेंगे, दूसरी साइड भेज देंगे। ठीक है, बराबर के हम दूसरी साइड भेज देंगे। जैसे यहाँ पे हमें चर x का तो मान निकालना है, हमारा यहाँ पे क्या -4 को हम क्या कर देंगे, इस साइड भेज देंगे। तो आपको ध्यान में रखना है कि बराबर की इस साइड जाती है चिन्ह चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे ये -4 है, बराबर में इस तरफ जाती है किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे तो x का x रहेगा। ठीक है, फिर बराबर का सिंबल हमने बराबर लगा दिया। ये 4 है वो अपना इस तरफ चला जाएगा, तो ये यहाँ पे 0 था और यहाँ पे 4 माइनस का है, बराबर के इस तरफ जाती है किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये आपका हो गया प्लस का 4। 0 के अंदर कोई भी संख्या ऐड करे मान वही रहेगा, तो यानी x के बराबर अपना मान कितना आ गया, 4 आ गया। ये दोस्तों हमें समीकरण दी गई थी x - 4 = 0। इसे हमें क्या करना था, हल करना था। ये दोस्तों एग्जाम्पल है, मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहा हूँ कि आपको समीकरणों को हल किस प्रकार करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना x का मान आ गया 4 जो कि क्या अपना चर है। इसी प्रकार हमें सेकेंड समीकरण दी गई है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका मान निकालना है, चर का मान निकालना है। तो यानी बाकी मान हम बराबर के इस तरफ भेज देंगे। यहाँ पे ये प्लस के अंदर है तो बराबर के इस तरफ जाते चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो यानी प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो y बराबर का सिंबल हमने बराबर लगा दिया, ये मान इस तरफ जाएगा। तो यहाँ पे 3 है, बराबर में दोस्तों प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और है कितना, 2 है।
3 में से 2 घटेगा तो मान कितना आ जाएगा 1, तो y का मान यहाँ पे कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, इस प्रकार हमें क्या करना है, समीकरणों को हल करना है। अगर यहाँ पे माइनस है तो इस तरफ जाते ही प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ पे प्लस है तो इस तरफ जाते ही आपका क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ये तो आपका सिंपल हो गया कि अगर यहाँ पे जोड़ और घटाव मिले तो कई बार आपके चर के आगे आपको कोई संख्या गुणा में दी जाती है या कोई संख्या भाग में दी जाती है, तो उन्हें हम किस प्रकार सोल्व करते हैं हम वो भी समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप ये 2-3 एग्जाम्पल समझ गए ना तो ये बाकी क्वेश्चन आप खुद ही सोल्व कर लोगे, आपको बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, तो अब आपको मान लीजिए कहीं पे भी दिया जाए 3x + 3 = 10। ठीक है, मान लीजिए कि आपको यह समीकरण दी गई है और इसे आपको क्या करना है, हल करना है। तो इस समीकरण को हल क्या कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको जो x के अलावा जो यह वैल्यू है दोस्तों इस तरफ भेजनी होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3x, ये वैल्यू हम इस तरफ भेजेंगे तो ये बराबर का सिंबल हमने बराबर लिखा दिया। 10 ये 3 किसका है, प्लस का है, इस तरफ जाते किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये 3 माइनस का हो गया। 10 में से 3 घटेगा तो कितना आ जाएगा अपना 7 आ जाएगा, यानी 3x बराबर कितना आ रहा है दोस्तों आपका 7 आ रहा है। हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो यानी जो 3 है ना इसे भी हम इस तरफ भेजेंगे। 3 क्या है, x के गुणा में है, 3 यहाँ पे दोस्तों x के क्या है, गुणा में है, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। ये 3 यहाँ पे गुणा पे है तो इस तरफ ये क्या आ जाएगा आपका भाग में आ जाएगा। तो अब दोस्तों यहाँ पे आपको समझ लेने लायक बात ये है कि जो यहाँ पे प्लस में या माइनस में था तो वो तो इस तरफ जाते ही चिन्ह चेंज हो जाता है, ये तो हमें समझ में आ गया। लेकिन कई बार आपको क्या दिया जाता है, चर के कोई संख्या गुणा या भाग में दी जाती है। जैसे हमें यहाँ पे 3 है वो गुणा में दिया गया है, तो 3 यहाँ पे गुणा में है तो इस तरफ ये बराबर के दूसरी साइड जाते ही कहाँ पे आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। अगर यहाँ पे कोई संख्या भाग में होती तो इस तरफ जाते क्या हो जाती, गुणा में हो जाती, यानी इस तरफ चलेगा, ये ऐसे चलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई जिसे हम बोलते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये यहाँ पे क्या है आपका बराबर है। अगर यहाँ पे कोई संख्या गुणा में है तो बराबर के इस तरफ जाते ही भाग में हो जाएगी। अगर यहाँ पे कोई भाग में है तो वो इस तरफ आते ही किस में हो जाएगी, गुणा में आ जाएगी, यानी इस तरफ इस साइड से चलेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई संख्या आपकी भाग के अंदर है तो वो बराबर के इस तरफ जाते ही क्या हो जाएगी, आपकी गुणा में हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम एक को एग्जाम्पल भाग का और समझ लेते हैं। अगर दोस्तों क्लास पसंद आए तब लाइक और शेयर आप इसे जरूर कर देना। ठीक है, आपके लाइक और शेयर से दोस्तों में मोटिवेशन मिलता है ताकि हम और अच्छे से और ज़्यादा क्लास हम बना सके। ठीक है, हम कोई एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आपका गुणा और भाग हमें दोनों दिया गया हो। मान लीजिए 5x/2 - 3 बराबर हमें 0 दिया गया है और हमें समीकरण को सोल्व करना है, समीकरण को हल करना है, तो यानी कि इसका x का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये माइनस और जो प्लस का पद होता है उसे हम इस साइड भेजते हैं। ठीक है, तो 5x/2 ये 3 इस तरफ चला जाएगा तो 0, ये यहाँ पे क्या है माइनस का है, तो बराबर के दूसरी साइड जाती है क्या हो जाएगा आपका प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, x का मान निकालना है, तो यानी जो वाक्य की वैल्यू है उससे भी हम क्या करेंगे, दूसरी साइड भेजेंगे। तो 5x बराबर ही आपका कितना दिया गया है 2 और बराबर में कितना मिला है, हमें 3 दिया गया है। हमें सिर्फ और सिर्फ इस x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, तो यानी बाकी मान भी हम इस तरफ भेज देंगे। तो यहाँ पे 2 है भाग में है तो इस तरफ जाते ही क्या हो जाएगा आपका गुणा हो जाएगा। ये 5 है, ये यहाँ पे क्या है गुणा के अंदर है, तो इस तरफ जाते ही क्या आ जाएगा दोस्तों, ये भाग में आ जाएगा। ठीक है, यही तो मैंने बताया था। ये दोस्तों देख लीजिए 5 गुणा में है तो कहाँ पे आ गया, भाग में आ गया। 2 यहाँ पे भाग में था, नीचे था, तो ऊपर जाते दूसरी साइड क्या हो गया आपका गुणा हो गया। तो ये आपको याद रखना है कि गुणा वाली यहाँ पे भाग हो जाएगा, भाग वाला यहाँ पे गुणा हो जाएगा, क्रॉस चलेगा। ठीक है, तो x का मान अपना कितना आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपका 6/5। तो दोस्तों x का मान कितना आ गया अपना 5/6। इस प्रकार हमें इन समीकरणों को हल करना है। अब ये समीकरण आपके लिए काफ़ी इजी होगी सोल्व करना, क्योंकि मैंने आपको बता दिया किस प्रकार हमें सोल्व करनी है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट समीकरण की बात करें तो हमें दोस्तों दिया गया x - 2 बराबर में हमें दिया गया 7। तो इस समीकरण को हम किस प्रकार सोल्व करेंगे कि जो हमें x के अलावा वैल्यू है वो दूसरी साइड भेज देंगे। तो यानी x ये 2 इस तरफ आ जाएगा, तो 2 माइनस का है तो इधर आते क्या हो जाएगा दोस्तों आपका प्लस का हो जाएगा। तो यानी 7 + 2, 7 + 2 यानी दोस्तों x का मान अपना कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 9। 7 + 2 कितना होता है दोस्तों आपका 9। तो ये तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, काफी इजी है दोस्तों। सिर्फ हमें 2 माइनस में दिया गया था, इससे हम दूसरी साइड भेजते प्लस हो जाएगा, प्लस यानी 7 में 2 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा।
सेकंड हमें दिया गया है y प्लस 3 बराबर 0। हमें यहाँ पे चर का मान निकालना है हल करके, यानी y का मान निकालना है। तो दोस्तों ये 3 है, इस तरफ आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 किसका है, प्लस का है। इस साइड आते हैं दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, माइनस का हो जाएगा, यानी 10 माइनस 3। 10 माइनस 3 तो दोस्तों आप आसानी से सोल्व करते हैं, इसका मान कितना आ जाएगा, 10 माइनस 3 तो यानी 7 आ जाएगा। तो y का मान दोस्तों हमें कितना मिला है, y का मान हमें 7 मिला है। दोस्तों मैं साथ साथ इन क्वेश्चनों को रफ कर रहा हूं, ठीक है। होपफुली ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ रहे होंगे, अब आपको कोई भी परेशानी इसमें नहीं मिलेगी। अब दोस्तों हमें दिया गया है y z प्लस 3 बराबर में 6 दिया गया है। तो सबसे पहले हम इसे इस प्रकार लिख लेंगे जैसे हम बाकी लिख रहे हैं ना, z प्लस 3 बराबर 6, ठीक है, इस प्रकार हमने लिख लिया। अभी आपके लिए एकदम इजी है, हमें चर z का मान निकालना है। जो भी आपको अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर मिले ना, A B C D X Y Z, इनमें से कोई भी आपको मिले उसका मान निकालना है। तो यानी यहाँ पे अपना चर क्या है, z है। हमें किसका मान निकालना है, z का मान निकालना है। तो z का मान हम कैसे निकालेंगे कि ये प्लस के अंदर है तो इसे दूसरी साइड भेज देंगे, दूसरी साइड भेजते ही किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यानी z बराबर हो जाएगा 6 माइनस 3, तो z की वैल्यू अपनी कितनी आएगी, 3 आएगी, ठीक है। ये दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। आगे दोस्तों आपको ये भिन्न में दिया गया है, लेकिन कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, हमें उसी तरह करना है जिस तरह से हमने बाकी क्वेश्चन सोल्व किए हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमें यहाँ पे चर का मान निकालना है, चर क्या है अपना x है, इसका मान निकालना है। तो यानी बाकी मान हम दूसरी साइड भेज देंगे, दूसरी साइड भेजेंगे तो इस साइड क्या है, तो ये आपका x बराबर हो जाएगा, हमें यहाँ पे दिया गया है 17/7 हमें दिया गया है। ये मान दूसरी साइड आ जाएगा, तो ये मान किसका है, यहाँ पे प्लस का है, तो दूसरी साइड आती है दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, -3/7 आ जाएगा। इसको हम आगे किस प्रकार सोल्व करेंगे, एलसीएम लेकर। 7 और 7 का एलसीएम दोस्तों कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 को किससे गुणा करें, 7 आ जाए, तब आप बोलोगे सर 1 का गुणा करें, 1 का गुणा हम ऊपर करेंगे, 17 का गुणा 1 से करेंगे तो ये आपका 17 हो जाएगा, माइनस का सिंबल माइनस लगा दिया। 7 का गुणा किससे करें दोस्तों, 7 आ जाए, तब आप बोलोगे सर 1 से गुणा करें, 1 से गुणा हम ऊपर करेंगे, 3 का गुणा हम 1 से करेंगे तो मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा। तो यानी 17 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 17 माइनस 3 14, बट्टा में हमें कितना दिया गया दोस्तों, 7 दिया गया, ठीक है। ये 14 से 7 है वो कितनी बार कटेगा, 7 दोस्तों 14 को 2 बार काटेगा, यानी ये आपका 2 बार कट गया। 7 14 को 2 बार काटेगा तो यानी x का मान कितना आ जाएगा अपना, 2 आ जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों आपकी x की वैल्यू हो गई, यानी चर की वैल्यू हमें कितनी मिली है, यहाँ पे 2 मिली है। हमें दोस्तों इस क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व करना था, हमें x का मान निकालना था, यानी जो बाकी मान है वो हम क्या करेंगे, बराबर के दूसरी साइड ले जाएंगे। तो बराबर के दूसरी साइड ले गए हम, तो यानी कि 17/7 में से आपका 3/7 घटेगा। हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया 7, फिर आपका 14, 17 माइनस 3 तो यानी 14/7 बचा। 7 है वो 14 को कितने बार डिवाइड करेगा, 2 बार डिवाइड करेगा। तो ये दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों हमें दिया गया 6x बराबर 12। यहाँ पे प्लस माइनस के अंदर हमें कुछ नहीं दिया गया, तो हमें सिर्फ और सिर्फ गुणा के अंदर दिया गया। गुणा के अंदर जो मान होता है वो क्या आ जाता है दोस्तों, आपका भाग में चला जाता है, ये मैंने आपको बताया था। तो यानी यहाँ पे x का मान कितना आ जाएगा, x बराबर, ये दोस्तों मैं यहाँ पे बराबर में कर रहा हूँ ना, आपको ये नीचे करते हुए चलना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन लिख लेना है, फिर जो मैं बता रहा हूँ वो आपको नीचे लिखते हुए चलना है क्वेश्चनों को, ठीक है। तो 6x बराबर 12 हमें दिया गया था, हमें x की वैल्यू निकालनी है, यानी 6 इसके भाग में चला जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 12/6। 6 12 को कितने बार डिवाइड करेगा, 2 बार डिवाइड करेगा, तो x का मान अपना कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका 5 का आंसर हो गया। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसमें दोस्तों हमें दिया गया t/5 बराबर 10। यहाँ पे अपना चर क्या है, t है, हमें t का मान निकालना है। तो ये दोस्तों 5 है, यहाँ पे किस में है, भाग में है, तो बराबर में जाते किस में आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा। तो t की वैल्यू जो दोस्तों कितनी आएगी, हमें 10, ये भाग वाला किस में आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा, तो 10 गुणा 5, तो यानी t की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 50 मिलेगी। ये दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अगर आप इनमें पहले अगर एक क्वेश्चन आप सोल्व कर पा रहे हैं तो आप इन्हें पहले क्वेश्चनों को सोल्व करके हमें आंसर जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमें दिया गया 2x/3 बराबर में 18 दिया गया। यहाँ पे जोड़ और घटाव में हमें कुछ नहीं दिया गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें गुणा भाग में दी गई है तो हम उन्हें सोल्व करेंगे। पहले दोस्तों हमें ये भाग में दिया गया तो ये तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके गुणा में आएगा। ये हमें गुणा में दिया गया तो ये इसके भाग में आ जाएगा।
तो यानी जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 18, तो हमें बराबर में दिया गया। ये 3 जो भाग के अंदर है वो गुणा में आ जाएगा। ये 2 दोस्तों x के गुणा में है तो इस तरफ क्या आ जाएगा दोस्तों, ये आपका भाग में आ जाएगा। ठीक है, अब जो वैल्यू कट रही है उन्हें काट देंगे, फिर हम क्या करेंगे, इनका गुणा करेंगे। तो दोस्तों 2 है, ये 18 को 9 बार डिवाइड करेगा, और जब 9 का गुणा हम 3 से करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 27 आ जाएगी। ये दोस्तों आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। तो अपना क्वेश्चन नंबर 8 है, इसके अंदर हमें ये वैल्यू पॉइंट के अंदर दी गई है, लेकिन हमें क्वेश्चन है बाकी जो क्वेश्चन हमने सोल्व किए उसी के अकॉर्डिंग ये आपको करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये चर है इस तरफ लिख देते हैं, तो यानी y अपॉन आपको दिया गया 1.5 बराबर में दिया गया 1.6। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे भाग में है तो इस तरफ जाती है क्या हो जाएगी दोस्तों, ये गुणा हो जाएगी, तो यानी y बराबर हमें मिलेगा 1.6 गुणा 1.5। अब 1.6 का गुणा आपको 1.5 से करना है, तो एक बार के लिए आप पॉइंट है वो भूल जाइए। मान लीजिए कि आपको 16 का गुणा 15 से करना है। ठीक है, तो इन्हें हम किस प्रकार करेंगे, सबसे पहले दोस्तों आप 5 का गुणा 6 से करेंगे तो ये आता है आपका 30, 30 का हम 0 लिख देंगे। फिर हमारा यहाँ पे कैरी कितना हुआ दोस्तों, 3 हो गया। 5 का गुणा 1 से 5, 5 से 3 8। फिर भाग का गुणा का सिंबल आता है दोस्तों, 1 का गुणा 6 से 6। ठीक है, फिर 1 का गुणा 1 से तो 1 आ जाएगा, इनको हमें जोड़ना है तो 0, 8 से दोस्तों ये कितना होता है आपका 14, कैरी 1 हुआ, 1 और 1 आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी जब हम 16 का गुणा 15 से करेंगे तो अपना आंसर कितना आ रहा है दोस्तों, 240 आ रहा है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या दिया गया था, 1.6 दिया गया और 1.5 दिया गया, यानी यहाँ पे भी एक अक्षर के बाद में पॉइंट है, यहाँ पे भी एक अक्षर के बाद में पॉइंट है। तो जो आंसर है उसके अंदर दोस्तों 2 अक्षर छोड़ के पॉइंट लगेगा, एक ये, तो यानी यहाँ पे 2 अक्षर छोड़ के हम पॉइंट लगा देंगे। तो जब हम 1.6 का गुणा 1.5 से करेंगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 2.40 अपना आंसर रहेगा। ठीक है, हमें दोस्तों इसके अंदर चर की वैल्यू निकालनी थी, तो चर अपना y था, जो बाकी मान है उनका हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो अपना आंसर आया 2.40। अब दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। जिस प्रकार हम बाकी क्वेश्चन सोल्व करते हैं उसी प्रकार हमें ये करना है। इसमें हमें दिया गया 7x - 9 बराबर में हमें दिया गया 16। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, x के अलावा जो वैल्यू हम दूसरी साइड भेजेंगे, तो यानी आपका 7x - 9 को हम इस साइड भेजेंगे तो दोस्तों किसका हो जाएगा, आपका प्लस का हो जाएगा, यानी 16 + 9। अब हमें दोस्तों x की वैल्यू निकालनी है, यानी 7x बराबर 16 + 9 कितना हो जाएगा आपका 25 हो गया। वैल्यू हमें x की निकालनी है, तो यानी बाकी मान इस तरफ भेज देंगे, तो ये 7 यहाँ पे गुणा में है तो इस तरफ आते क्या हो जाएगा, आपका भाग हो जाएगा, तो यानी 25/7। ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, x की आ जाएगी। हमें x की वैल्यू ही निकालनी थी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 25/7, अब आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया गया है 14y - 8 बराबर हमें दिया गया है 13। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 है वो इस तरफ भेज देंगे, तो 8 यहाँ पे माइनस का है, इस तरफ आती है दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका प्लस का हो जाएगा, यानी 14y बराबर 13। ये 8 दोस्तों इस साइड आते किसका हो गया, प्लस का हो गया, तो ये दोस्तों हमने 8 लिख दिया प्लस का। ठीक है, अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो 13 के अंदर हम 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आपका 21 हो जाएगा, और यहाँ पे हमें दिया गया 14y। ठीक है, हमें क्या निकालना है, y का मान निकालना है, तो यानी कि ये वैल्यू जो गुणा में है तो इस तरफ आते किस में हो जाएगी, भाग में हो जाएगी, तो यानी आपका 21/14 आ जाएगा। अगर ये वैल्यू कट रही है तो हमें काट देंगे, अदरवाइज ये अपना आंसर हो जाएगा। तो ये वैल्यू दोस्तों 7 से कट रही है, 14 को 7 है वो 2 बार काटेगा, 21 को 7 है 3 बार काटेगा, तो यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपकी 3/2 आ जाएगी। ये दोस्तों क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ है। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर दोस्तों हमें दिया गया है 17 + 6p बराबर हमें 9 दिया गया है, तो यानी कि जो हमें चर p का मान निकाला है तो बाकी वैल्यू को इस तरफ भेज देंगे। ये 17 यहाँ पे प्लस का है तो इस साइड आते क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो यानी यहाँ पे क्या बचेगा, आपका 6p बराबर में आ जाएगा 9 - 17। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे 9 प्लस का है, 17 माइनस का है, तो ज्यादा मान दोस्तों किसका है, आप बोलोगे सर माइनस का है, कितना मान ज्यादा है यहाँ पे दोस्तों, तो -8 है ना, वो ज्यादा है, किसका है, वो भी माइनस का है। इस तरफ हमें दिया गया है 6p, हमें p का मान निकालना है, तो बाकी वैल्यू हम इस तरफ भेज देंगे, तो यहाँ पे है आपका -8,
ये वैल्यू इस तरफ आ जाएगी तो अपोन में आ जाएगा आपकी 6, क्योंकि यहाँ पे गुणा पे है तो दूसरी साइड आती है किस में आ जाएगी, भाग में आ जाएगी। अब ये दोनों वैल्यू कट रही है, किससे कट रही है आपकी, 2 से कट रही है। 2 से ये तो आपका 3 बार कटेगा, ये आपका 4 बार कटेगा, तो पी का मान अब कितना आ जाएगा, -4/3 आ जाएगा। तो ये दोस्तों आपकी पी की वैल्यू हो गई। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें दोस्तों हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो यानी 1 है वो आपका इस साइड चला जाएगा, तो आपका हो जाएगा x - 3 बराबर 7/15 -1। अब इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। 1 के अपोन में कुछ नहीं है, तो यानी इसके अपोन में आपको क्या दिया गया है, 1 आपको मान के चलना है, ठीक है। 1 और 15 का जब एलसीएम लेंगे तो दोस्तों एलसीएम कितना आएगा इसका, 15 ही आएगा। 15 को किससे गुणा करेंगे, 15 है, तब आप बोलोगे सर 1 से गुणा कीजिए, तो 1 से गुणा में ऊपर करना पड़ेगा। 7 का गुणा 1 से होगा तो आपका कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो हमने माइनस लगा दिया। 1 को हम किससे गुणा करेंगे, 15 आ जाए, तब आप बोलोगे सर 15 से गुणा कीजिए। 15 का गुणा हमें क्या करना होगा, ऊपर करना होगा। दोस्तों ऊपर हम 15 का गुणा 1 से करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 15 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों प्लस का 7 है और ये आप माइनस का 15 है, तो किसका ज़्यादा है, तब आप बोलोगे सर माइनस का ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, तो ये आपका 8 है वो माइनस का ज़्यादा है। अपोन में हमें दिया गया 15, इस तरफ हमें दिया गया x/3। अब ये वैल्यू इस तरफ जो भाग में है वो इधर आती है क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी, तो यानी 3 है वो इस साइड आती है, आपका गुणा हो जाएगा किससे, 8 से। अब 3 है वो 15 को डिवाइड करेगा, कितनी बार डिवाइड करेगा आपका, 3, तो दोस्तों 3 से 1 बार कट जाएगा। 15 है वो 3 से कितनी बार कटेगा, 5 बार कटेगा। तो यानी जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, ऊपर तो बचा -8, नीचे बचा है अपना 5, तो x की वैल्यू आ गई -8/5। ये दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। इस एक्सरसाइज के अंदर हमें 12 क्वेश्चन दिए गए थे, हमने सभी के सभी क्वेश्चन है वो सोल्व कर लिए। अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप नीचे हमें कमेंट है वो जरूर कर सकते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद रहेगी कि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी आपको डाउट है वो नहीं है। तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर आप इसे जरूर करना, ठीक है। फिर मुलाकात होगी दोस्तों इसी प्रकार एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जो विद पीडी। जय हिंद, जय भारत।